इसको लाइन सेगमेंट ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये आपका जो ये आपका क्या है, ये आपका रेखा है, ये आपका रे है, इसको किरण कहते हैं। और ये आपका जो है ये आपका रेखा है, मतलब लाइन। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक। अब देखिए सबसे पहले त्रिभुज क्या होता है समझिए। ये त्रिभुज है। त्रिभुज बता रहे हैं, देखिए क्या होता है। ये एक लाइन सेगमेंट, एक रेखाखंड, दो रेखाखंड, तीन रेखाखंड। क्या हुआ कि जो तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं हम लोग, त्रिभुज कहते हैं। क्या बोले कि तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए 1 2 3, तीन हुआ, नाम दे देते हैं ABC। और देखिए ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। इसको शीर्ष कहते हैं, जिसको आप लोग वर्टेक्स कहते हैं इंग्लिश में, वर्टेक्स। ये आपका जो ये वाला हो गया, ये आपका भुजा है, जिसको इंग्लिश में साइड कहते हैं। ये आपका जो होता है ये आपका कोण है, इसको इंग्लिश में आप लोग एंगल कहते हैं। तो क्या हुआ कि भुजा कितने, भुजा 6 और कोण कितने होते हैं समझिए। तो देखिए भुजा कितना हो गया, वह 1 2 3, भुजा 3 हो गया। शीर्ष कितना है, 1 2 3, ये भी 3 है। कौन है, 1 2 3, ये भी 3 है। नाम बता देते हैं, नाम भुजा में AB BC और AC, ये आपके क्या हो गए, भुजा हो गए। शीर्ष हो गया A, बिंदु A B और C, देख रहे हैं। आप देखिए कोण को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, एंगल A, कोण A, कोण B और कोण C। ये आपके हैं। क्या समझे कि तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये आपके भुजा हो गए, ये आपके भुजा हो गए, ये आपके शीर्ष हो गए, ये आपके कोण हो गए। देख रहे हैं, देखिए शीर्ष कितने 1 2 3, भुजा कितने 1 2 3, उसका एंगल कितना 1 2 3। समझ गए। ये आपका रेखाखंड है। रेखाखंड में क्या होता है, दो बिंदु होते हैं। रे में क्या होता है, एक बिंदु होते हैं, और लाइन में एक भी बिंदु नहीं होते हैं। इसका क्या होता है, एक डिफिनिट लेंथ होता है, फिक्स लेंथ होता है, लंबाई होती है, इसकी नहीं होती है। ठीक है, ये आपका रेखाखंड, इसको रेखा कहते हैं। ये आपके त्रिभुज के बारे में। अब त्रिभुज को कितने भागों में डिवाइड किए गए हैं, बांटे गए हैं, आज उसके बारे में बताएंगे। ठीक है।